दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राहुल साहू यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग आकांक्षा का फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आकांक्षा परीक्षा के लिए। तो यदि आप भी आकांक्षा परीक्षा इस वर्ष देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट है आकांक्षा के दृष्टि से। तो आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स है दोस्तों और फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर डॉट डॉट द्वारा दिया जाता है, यानी कि अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यही आप लोगों से पूछा है। ऑप्शन ए है आप लोगों का v बटा सी, और दूसरा है दोस्तों c बटा वी, और तीसरा ऑप्शन है सी वी, और चौथा ऑप्शन है c प्लस वी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सी बटा वी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है दूसरा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या आर तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ में संबंध है। ऑप्शन ए है ए बराबर 2r, ऑप्शन दूसरा है ए बराबर आर, ऑप्शन नंबर तीसरा है ए बराबर r/2, और चौथा ऑप्शन है ए बराबर r/4। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 एफ बराबर r/2, यानी कि जो फोकस दूरी होता है दोस्तों त्रिज्या का आधा होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 3 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय लेंस का वृत्ताकार रूपरेखा प्रभावी व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए है फोकस दूरी, ऑप्शन 2 है वक्रता केंद्र, ऑप्शन 3 है द्वारक, और चौथा है मुख्य अक्ष। तो तीसरा का सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 द्वारक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखिए दोस्तों कि ये आप लोगों का दिया हुआ है चित्र, और इसमें क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश का आपतित किरण किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरता है जैसा चित्र में दिखाया गया है तो परावर्तित किरण होगा, यानी कि ये जो किरण है दोस्तों वो मुख्य फोकस से आ रहा है। ये जो किरण है वो दर्पण से टकरा कर, अवतल दर्पण है दोस्तों, ये आप लोग जानते हैं ये अवतल दर्पण है, इससे टकरा कर ये कहाँ से गुजरेगा। तो आप लोगों का ऑप्शन फर्स्ट दिया है वक्रता केंद्र से गुजरेगा, दूसरा ऑप्शन है ध्रुव से गुजरेगा, और तीसरा है मुख्य अक्ष के समांतर होगा, और चौथा है उसी मार्ग की दिशा में वापस आएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मुख्य अक्ष के समांतर होगा, यानी कि ये जो है दोस्तों ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये सी और पी जो है ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हो जाएगा और ये ऐसे गुजर जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है कि प्रदत्त चित्र में उपाक्षीय किरण है। आप लोग को उपाक्षीय किरण बताना है दोस्तों, यानी कि पाराक्सियल रे आप लोगों को इस चित्र में बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन ए है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। तो उपाक्षीय किरण जो होता है दोस्तों वो मुख्य अक्ष जो होता है दोस्तों उसके सबसे नजदीक में होता है, ए और बी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी सामान्य आंख के निकट बिंदु की दूरी होती है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 25 सेंटीमीटर। अब देखिए सातवां है कि उत्तल लेंस की वस्तु द्वारा हाश्रित प्रतिबिंब बनाता है जब होता है। ये हाश्रित नहीं है दोस्तों, ये है वास्तविक, इसमें कुछ गलती लिख दिया है, यहाँ रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो ऑप्शन एक आप लोगों का है कि एफ जो है वो छोटा है यू से, यानी कि यू जो है दोस्तों यहाँ है प्रतिबिंब की दूरी, और एफ जो है वो फोकस दूरी है, और बड़ा है 2f। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि लेंस में 2 फोकस होता है, फोकस 2 होता है, आप लोगों को पता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि यू जो है वो छोटा है एफ से, और तीसरा ऑप्शन है कि यू जो है बराबर है एफ के, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कि यू जो है बड़ा है 2f से, यानी कि प्रतिबिंब का जो दूरी है दोस्तों वो 2f यानी कि फोकस दूरी से बड़ा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यू जो है वो 2f से बड़ा होना चाहिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों उत्तल लेंस में। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है आप लोगों का। 8वां क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, और ऑप्शन नंबर 3 है 3, और ऑप्शन नंबर 4 है 4। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गोलीय दर्पण में फोकस की जो संख्या होती है दोस्तों वो सिर्फ 1 होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगे में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए है रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे या दृश्य प्रकाश तरंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सूक्ष्म तरंगे। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चाहिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या टार्टरिक लेंस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तल लेंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है
11। 11 क्वेश्चन है कि सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 5, 3, 7 या 4। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 12। 12 है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के आर पार विभवांतर है 20 वोल्ट, 25 वोल्ट या 30 वोल्ट या 40 वोल्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 20 वोल्ट। 13 है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रा का है ओम प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर, ओम मीटर या ओम मीटर स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ओम मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 14। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जब विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 180 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 8 एम्पियर या 12 एम्पियर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 12 एम्पियर। अब देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है 15। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक 1 ओम प्रतिरोध वाले 6 बराबर प्रतिरोध चित्र के जैसा एक षष्ठभुज ABCDE बनाते हैं। यदि धारा ए से प्रवेश करती है तथा डी से निकलती है तो संयोजन द्वारा प्रदत्त प्रतिरोध है 6 ओम, 3 ओम या 4.5 ओम या 1.5 ओम। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 1.5 ओम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 16। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक इकाई विद्युत आवेश बिंदु ए से दूसरा बिंदु बी की ओर जाती है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कहलाता है। ऑप्शन ए है बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच के विभवांतर, बिंदु बी पर विभव, बिंदु ए पर विभव या इनमें कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच के विभवांतर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 17। जूल प्रति कूलम बराबर है ओम के, वाट के, एम्पियर के या वोल्ट के। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 वोल्ट के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 18। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिपथ ए मीटर हमेशा समांतर में तथा वोल्ट मीटर प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है ए मीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। तीसरा है ए मीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों ही समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। और चौथा है ए मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 ए मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 19। 19 नंबर क्वेश्चन है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में बराबर विभवांतर के आर पार संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? 1:2, 2:1 या 1:4 या 4:1। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 4:1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 20। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरे से 12 वोल्ट के बैटरी को संयोजित करने पर प्रतिरोध में 2.5 मीटर एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध है 4.8 ओम, 4.8 किलोवाट ओम या 480 ओम या ऑप्शन नंबर 4 है 480 किलोवाट ओम। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 4.8 किलोवाट ओम।